दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। ब्रज में जहां हर तरफ होली का उत्सव मनाया जा रहा है, माहौल है, हर व्यक्ति आज ब्रज में होली रसिया के गीतों पे झूम रहा है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पे भी होली मिलन समारोह कार्यकर्ताओं के साथ किया गया है। आप देख रहे होंगे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और नीचे मैं कहूँ एक बार दिखाते तो फूलों की जो वर्षा है, पुष्प वर्षा यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। पुष्पों के माध्यम से होली मिलन समारोह यहाँ पे किया गया है। हमारे साथ मौजूद है महानगर अध्यक्ष ऋतु गोयल जी। आइए जानते हैं ऋतु गोयल जी, आज होली का उत्सव पूरे ब्रज में मनाया जा रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में देखा जा रहा है आपने भी यहाँ पे पुष्पों के द्वारा होली के लिए क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को और महानगर मथुरा वृंदावन के सभी लोगों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं पूरे मथुरा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि बांके बिहारी उनकी होली बहुत अच्छी जाए, क्योंकि होली हमारा मथुरा का, ब्रज का बहुत पावन पर्व है। प्यार की, मिलन की होली है। कहते हैं कि जो पिछले हमारे शिकवे गिले होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने महानगर कार्यालय डैम्पियर में होली का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने यहाँ पर फूलों की होली खेली है, जिसमें जिला और महानगर दोनों एक साथ में हैं। बहुत कार्यकर्ता उत्सुक हैं, सबने फूलों की होली खेली है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में, और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम लोग बहुत हमेशा सारे त्यौहार अपने साथ में मनाएंगे और बहुत जल्दी 4 जून को दिवाली भी मनाएंगे। बहन जी, चुनावों की घोषणा हो चुकी है जी, मगर आपके गठबंधन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है। माननीय सांसद महोदया को तीसरी बार यहाँ से सांसद प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि तीसरी बार हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी को यहाँ से उतारा गया है और बहुत जल्दी आज या कल में घोषणा हो जाएगी कि कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से कौन होंगे, क्योंकि जो भी होंगे बहुत ही दमदार और बहुत प्रभावशाली प्रत्याशी होंगे जो कि यहाँ से जीत करके जाएंगे। क्योंकि यहाँ की जनता जानती है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, आज तक मंकी सफारी नहीं बन पाया है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, आधार, फ़ोन, चश्मे उनके ले जाते हैं बंदर। गाय को ये लोग पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन गाय क्या है, गंदी चीज़ें खा रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है, और गाय के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, आवारा पशु घूम रहे हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आज तक जमुना जी साफ़ नहीं हुई है। माननीय सांसद जी भी आचमन नहीं कर सकती हैं, तो हम और आप तो चीज़ क्या है। चौथी चीज़, मथुरा की आप मुझे 2 किलोमीटर का वो कोई बता दें हिस्सा ऐसा कि जिसमें गड्ढा ना हो। ऐसा कोई रोड नहीं है पूरे मथुरा जिले का जहां गड्ढा ना है। चौथी चीज़ हमारी ये है कि हमारा यहाँ का युवा हमारा बेरोज़गार है, यहाँ पर शिक्षा अच्छी नहीं है। नंबर 5, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि सांसद महोदय को देखने चाहिए थे, लेकिन उनको क्या, वो एक्चुअली बहुत अच्छी डांसर हो सकती हैं, वो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं, लेकिन सांसद के रूप में उनको मथुरा की जनता नकारेगी इस बार। क्योंकि हमको ऐसा सांसद चाहिए जिसके हम दरवाजे पे 5 बजे जाएं और अपनी समस्या बताएं तो वो हमारी समस्या सुने। हमें ऐसा नेता चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि अगर हमारे परिवार में कोविड हो गया या किसी को भी पूरे शहर में हो गया तो वो मुंबई जाकर बैठ गए। हम कहाँ ढूंढें, किसे ढूंढें, अपनी परेशानी किसे बताएं? आप कहना चाह रही हैं कि सांसद महोदय गायब हो जाती है? बिल्कुल, जगह जगह पोस्टर लग जाने चाहिए। बिल्कुल, सांसद महोदय यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। वो तब दिखाई देती हैं जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, सिर्फ तब दिखाई देती हैं। जनता के बीच में दिखाई नहीं देती। हाँ, अब दिखाई देंगी। हो सकता है गेहूँ काटने आप हेलीकॉप्टर से दोबारा आएँ, वो ज़रूर आएंगी। आप आज इस बात को नोट कर लीजिएगा, गेहूँ ज़रूर कटेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-2.5 किलो गेहूँ काट करके वो जाएंगी हेलीकॉप्टर से। ये थी हमारे साथ महानगर अध्यक्ष और इनका कहना है कि माननीय सांसद महोदया सिर्फ गेहूं काटने आएंगी, वो भी 2-2.5 किलो। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष जी। आइए जानते हैं, जिला अध्यक्ष जी, आज होली मिलन समारोह किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आज होली मिलन समारोह के अवसर पर मैं समस्त सभी पत्रकार भाइयों को शुभकामना देता हूं होली की, और सभी ब्रजवासियों को शुभकामना देता हूं होली पर्व की।
और समस्त सभी अपने समाजवादी परिवार को, सभी पदाधिकारियों को होली की शुभकामना देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ब्रज में होली का एक जो महोत्सव मनाते हैं, ये एक असत्य पर सत्य की विजय के लिए मनाते हैं। जहाँ कोई दो स्वभाव होते हैं, मनमुटाव होते हैं या कोई टेंशन होते हैं आपसी में, उनको सब पे पर्दा फूल डालो, गुलाल डालो, रंग डालो और प्यार प्रेम में डूब जाओ, सरोवर में डूब जाओ, जैसे आज हम फूलों में डूबे हैं। ये सब बहुत अच्छा संदेश है। ये होली का ये बहुत अच्छा संदेश होता है। इसमें सब लोग गले से मिलते हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, कितना अच्छा आनंद आ रहा है। हमारे महानगर अध्यक्ष जी बहन रितु जी ने आज इतना बढ़िया यहाँ कार्यक्रम रखा है। सभी हम लोगों को बुला करके, सभी पदाधिकारियों को बुला करके, सभी ब्रजवासियों को बुला करके यहाँ होली का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और होली मिलन में फूल वर्षा हुई है और खूब ठंडाई बादामों की बढ़िया ठंडाई मिल रही है। इससे अच्छा तरोताजा दिमाग हो रहा है हम लोगों का। आगे हम, क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो आज हम ठंडाई पी करके, फूलों की वर्षा करके आज जीतने के लिए और जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार हो गए हैं आज से। और निश्चित ही हम आपको बता रहे हैं, आज हम प्रेम की होली मनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत ही बेमनुष्यता की, जाति हिंदू मुस्लिमों की बात करके और जहर घोलने का काम करते हैं। और हम एक प्रेम, सभी जाति धर्म को साथ लेकर के, सभी को गला करके, और बेशक होली पे हमने ये दर्शाया है, सबको गले लगा करके और सब प्रेम की होली मना रहे हैं। और सिखाएंगे कि आज आने वाला ब्रज का सभी लोग भाजपा को हराने जा रहे हैं। हेमा मालिनी जी 3 बार भाजपा बनाई, उनको के पूजवासी हराने जा रहे हैं और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जिताने जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग पहले 10 साल के लिए आए। ये हेमा मालिनी जी कहती थी कि मैं इसको जन्नत का पेरिस बनाऊंगी, मथुरा जिले को जन्नत का पेरिस बनाऊंगी। आज जन्नत का पेरिस बनाया, आप देख लो यहाँ आज नरक से भी ज्यादा हालत खराब है। वर्षा हो जाए, पानी में आप देखते हो सड़कों पर भी पानी भर जाता है, कहीं निकास नहीं, कहीं ड्रेन नहीं, जाम कह के किलोमीटर जाम लग रहे हैं। कहीं कोई चौड़े रोड नहीं बने, कहीं ऊपर एलिवेटेड रोड नहीं बने, कहीं यमुना नदी पर पुल नहीं बने, कहीं बाईपास नहीं निकले। यमुना नदी कितनी मतलब गंदगी की आंसू बहा रही है हमारी यमुना माँ। आज महारानी जी ये कहते थे कि हम यमुना को ऐसा बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे, ये करेंगे। कहीं कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। ब्रिज 84 कोस बनाएंगे, पक्का मार्ग बनाएंगे, कहीं कुछ हुआ? एयरपोर्ट बनाएंगे, कहीं कुछ हुआ? एनसीआर में मथुरा जिले को लाएंगे, फैक्ट्रियों का जाल बिछाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि हम यहाँ बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उनके लिए हम यहाँ यमुना एक्सप्रेस के किनारे फैक्ट्रियों का जाल बिछा देंगे। 10 साल में जाल तो सही कहा सही, एक छोटी सी फैक्ट्री भी कहीं यमुना के एक्सप्रेस के किनारे कहीं लगी हो तो आप बता दें पत्रकार महोदय जी। ये झूठ बोलते हैं, बनावटी लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ हैं। हम लोग, हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसी हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और हम आगे देखना, हमारे जब सरकार थी, अखिलेश भैया जी ने ही मथुरा में बहुत बड़ा विकास कराया था। ये इतिहास है, ये ना तो फीता काटा है, पैसा मंजूर, योजना मंजूर सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने अपनी सरकार में देके गए थे इस ब्रिज के लिए। इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया है। तो ये जनता अब जान चुकी है, इनके झूठे बहकावे में अब नहीं आएगी। ये झूठ, ये कोरी हवाबाई फायरिंग करते हैं, ये अब जनता इनको जान गई है। हेमा मालिनी जी को जान गई है। हेमा मालिनी जी तो ऐसे आती हैं, 10 साल में ज़्यादा 1 महीना आई होंगी मथुरा जिले में, और उसमें भी क्या है, कभी नृत्य करने आती है, नाच नृत्य करने। क्या ब्रजवासियों को भला नाच नृत्य से हो जाएगा? ये युवाओं का बेरोजगार मिट जाएगा? फैक्ट्री लग जाएंगे नृत्य से? हेमा मालिनी जी को यहाँ पर 10 साल में तो जब जो कहती थी जन्नत का पेरिस बना देंगे हम इस मथुरा जिले को, ब्रज को, आज यह कुछ नहीं बनाया, ब्रज विकास परिषद बनाया है। वो ब्रज विकास परिषद नहीं है, वो ब्रज का विकास परिषद नहीं है, वो विनाश परिषद है। विनाश परिषद है वो, ब्रज विकास परिषद नहीं है वो विनाश परिषद है। इतना पैसा कहाँ जा रहा है? अखबारों में तुम देखते हो कैसा आता है। डीपीआर 10 साल से देख रहे हैं, 7 साल से देख रहे हैं, वो डीपीआर पर धरातल पर क्यों नहीं आती हैं?
वो पैसा जो बजट में बार बार दिखाते हैं मथुरा जिले के लिए, वो पैसा पर जाता कहाँ है? ये ब्रिटिश विकास परिषद काय के लिए बनाया है? ये विनाश परिषद है, विनाश परिषद। और ये सब पैसा यहाँ से लूट लूट के जा रहा है बाहर अपने जिलों में। मथुरा में ब्रजवासियों को तो भोलेनों को तो लूटा जा रहा है, टैक्स लगाए जा रहे हैं। और मतलब ये है कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर कर दी है, गरीब मर रहा है दिन रोज। तो हम यही कहना चाहते हैं। मालनी जी कह रही हैं 400 पार। 400 पार, ये यदि ईवीएम में उन्होंने हैक करके धर दिया हो पहले, भैया पहले सब खेल धर लिया हो तो फिर तो ईश्वर जाने, है ना। लेकिन यदि ये ईमानदारी के साथ जैसे हम कह रहे हैं, जनता कह रही है, कोर्ट के वकील कह रहे हैं, साथ ही धर्म के लोग कह रहे हैं कि देशों में उससे बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं विदेशों में, तो हमारे हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होते? ये क्यों नहीं कराते? जब इनके दिल में चोरी नहीं है तो जो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और जब जीत के दिखाएं तो हम मान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो कह रहे ईवीएम में भी गड़बड़ी नहीं है जी, तो कह रहे ईवीएम में भी गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? फिर क्या परेशानी इनको? जब जनता कह रही है, बुद्ध जी भी कह रहे हैं, कोर्ट हाई कोर्ट के सभी एडवोकेट्स कह रहे हैं सीनियर के ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, फिर क्यों नहीं आ रहे ये बैलेट पेपर? तो वही बता, तो ये तो आप पूछे पत्रकार साहब कि आपके अंदर चोर नहीं है दिल, तो फिर से चुनाव करा दो, दूध पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर देते तब के ईवीएम करवाई नहीं, हमने ये व्यवस्था कराई। हम हमारी पार्टी, हमारे नेता सदा बैलेट पेपर के वाम रहे हैं, फिर बैलेट पेपर हो आप होंगे जहाँ जो पेपर से कुछ चुनाव कराते हैं वहाँ भाजपा क्यों हार जाती है? और हम गठबंधन की हमारी सपा कांग्रेस और ये सब क्यों जीत जाती है? और जहाँ ईवीएम से होते हैं भाजपा जी। अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए, नगर निगम में ईवीएम से हुआ, नगर पंचायतों में बैलेट पेपर हुआ, पेपर से होने वाला भाजपा है और ईवीएम से होने वाला चुनाव भाजपा जीती है। ये सब आप भी जान रहे हो पत्रकार जी, हम भी जान रहे हैं, सब जान। तब बातें जनता बन चुकी है, अब तक चलेगा। कभी तो काम है, एक सूरज उगलेगा, उगेगा तो सूर्य का समय। ईडीए जो हमारे नेता ईडीए का चयन किया है ना, वो उदय का ही समय है। उसमें जाति धर्म को की बनाई गई है, उससे ये भारतीय जनता पार्टी हारेगी और पीडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। और मथुरा जिले में भी लोकल प्रत्याशी हमारा गठबंधन जा रहा है, वही जीते और जो बाहरी प्रत्याशी हारेंगे। ये थे हमारे हमारे साथ जलाध्यक्ष और जलाध्यक्ष जी का कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो पता चले कि असली प्रत्याशी कौन। मैं अपने सहयोगी के साथ BL पांडे, मथुरा।